हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस समय आपकी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और आई होप कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे। इसके बाद साइंस का पेपर है क्लास 10th, जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री एथिल एल्कोहल पढ़ाएंगे और एसिटिक एसिड पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको एक मॉडल पेपर दिखाएंगे और 100% गारंटी के साथ एथिल एल्कोहल और एसिटिक एसिड से क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर आपको। तो एथिल एल्कोहल जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH CH3CH2OH भी आप लिख सकते हैं। IUPAC नेम जरूर ध्यान रखेंगे, एथेनॉल होता है। इसके बाद जल्दी से इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। एक पॉइंट लिखा है, एथिल एल्कोहल इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ वाइन ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ कॉल्ड स्पिरिट ऑफ वाइन। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह सभी प्रकार की वाइन्स का जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं प्रिपरेशन मेथड कैसे बनाएंगे। पहला है लैब प्रोसेस, प्रयोगशाला विधि से कैसे बनाएंगे। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br और KOH एक्वस KOH या NaOH भी हम ले सकते हैं। तो KBr रिमूव हो जाएगा और Br की जगह पर OH आ जाएगा, तो बनेगा C2H5OH और KBr निकल जाएगा। ये पहली प्रोसेस हो गई बनाने की। दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड, C2H4 एथाइलिन जिसका IUPAC नेम एथीन होता है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। H2SO4 की प्रेजेंस में टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये बन जाएगा C2H5OH, एथेनॉल बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि पूछी नहीं जाती हैं, देख लेते हैं जल्दी से, या फिर आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट यहाँ पर मेंशन है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल से रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा। रिएक्शन लिखने का तरीका आप जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे हमको क्लियर हो गया कि रिएक्शन विद सोडियम से लिखना है, तो एरो के लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और जिससे रिएक्शन करेंगे, तो वो दोनों हमने लिख लिया। अब बनेगा क्या, Na इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा, ये बनाएगा C2H5ONa और हाफ H2 हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा C2H5OH प्लस Na एरो C2H5ONa प्लस H2। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर आपको बता दें, रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलेंगे ज़रूर आपको, तो लर्न कर लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, मॉडल पेपर ज़रूर देख कर जाइए। रिएक्शन विद NaOH को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो इसके जब NaOH रिएक्शन कराएंगे तो OH और H रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है ना, H2O रिमूव। रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, और इसी को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अगर शॉर्ट नोट्स आ जाएगी, इस पर कई बार पूछी गई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की, तो आप इसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड इट फॉर्म्स ethyl acetate, therefore which is an ester, therefore it is called esterification reaction, ठीक है ना। एथेनॉल एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो CH3COO C2H5 बनाएगा, जिसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। इसकी अच्छी सुगंध होती है और ये एक एस्टर होता है। इसके बाद देख लेते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ वाटर, जिसको बोलते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 रिएक्शन हमने बताई हैं। स्टार्टिंग की 2 एक जैसी हैं और इसके बाद की ये 2 रिएक्शन एक जैसी हैं, प्रेजेंस केवल बदल गया। क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। एथेनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, तो 2 मोल लेते हैं, तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ से आप H ले लीजिए और ये OH H2O रिमूव कर देंगे, C2H5O C2H5, जिसको डाई एथिल ईथर कहते हैं, IUPAC नेम एथॉक्सी एथेन होता है। सेम रिएक्शन बट प्रेजेंस चेंज, Al2O3 एल्यूमिना के प्रेजेंस में 250 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, तो बनता है डाई एथिल ईथर, H2O रिमूव हो गया, केवल प्रेजेंस चेंज है और प्रोडक्ट सेम है इस रिएक्शन के। ये 2 रिएक्शन देखते हैं। कंसनट्रेट H2SO4 टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 140 पर डाई एथिल ईथर बनता है और 170 पर बनता है एथीन। रिमूवल ऑफ वाटर OH और H2O रिमूव कर देंगे। फिर Al2O3 250 से बढ़ा करके 350 कर दिया गया, यहाँ पर टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे तो बनेगा एथीन, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद में पढ़ते हैं नेक्स्ट, डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स विहाइड्रोजनीकरण कहा जाता है इसको, ऑक्सीडेशन भी कह लेंगे क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो यहाँ से बनता क्या है CH3CH2OH कापर की प्रेजेंस में
300 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो CH3CH2 बनता है प्लस H2 रिमूव हो जाता है। यह क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है और आपने आंसर किया होगा तो मिला भी होगा। व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देन विच प्रोडक्ट इट फॉर्म। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनता है CH3CH2 एसिटल्डिहाइड एथेनल, जिसका IUPAC नेम है। तो IUPAC नेम भी देखते रहें आप, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं कई बार तब। और नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की ही एक रिएक्शन है CH3CH2OH, नेसेंट ऑक्सीजन 2 ले लिए हैं, KMnO4 एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ से एथिल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में और H2O रिमूव हो जाएगा। एसिटिक एसिड का IUPAC नेम एथेनोइक एसिड होता है। यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाउ विल बी ऑब्टेन्ड एथेनोइक एसिड फ्रॉम एथेनॉल। एथेनॉल से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे KMnO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, तो आप प्राप्त कर लेंगे क्या एसिटिक एसिड। और एथेनॉल से एथेनल कैसे बनाएंगे, तो कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट कर देंगे, H2 रिमूव हो जाएगा, CH3CH2 बन जाएगा। इसके बाद जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाइलोफॉर्म रिएक्शन। हाइलोफॉर्म रिएक्शन में हाइलोफॉर्म बनता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन हमने रिप्रेजेंट कर रखा है Cl2Br2I2। अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइलोफॉर्म बनता है। इसकी जगह पर अगर हम क्लोरीन लें तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, और अगर आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। तो एक रिएक्शन आप ध्यान रखिए, जो भी आपसे पूछे आप तुरंत लिख देंगे। तो एथेनॉल की आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, C2H5OH हाइड्रोजन के साथ बेसिक मीडियम में, हाइड्रोजन और NaOH बनता है CHX3 हाइलोफॉर्म, HCOONA H2O और NaX सोडियम हाइलाइड। बैलेंसिंग के लिए 4x2 6 NaOH 46-55 का रेशियो, लास्ट में 5H2O 5 NaX बनता है। अगर क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा CHCl3, ब्रोमीन लेंगे तो CHBr3 बनेगा, आयोडीन लेंगे तो CHI3 बनेगा, आयोडोफॉर्म। याद रखेंगे रिएक्शंस। इसके बाद यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ एथेनॉल, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। तो इसका उपयोग क्लियर हो गया होगा आपको। इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज यूज्ड एज वाइन, इसका जलीय विलयन मदिरा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यह एक कार्बनिक विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स, औषधियों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो एथेनॉल को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और आप जरूर ध्यान रखेंगे कि डिहाइड्रोजिनेशन निर्जलीकरण की क्रिया जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पर, एसिटिक एसिड पर, जिसका केमिकल फार्मूला है एसिटिक एसिड का CH3COOH और IUPAC नेम एथेनोइक एसिड। और 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे रखे हैं हमने, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। तो 5 से 8% जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है उसको विनेगर, सिरका कहा जाता है, या सिरका के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या होता है। व्हेन प्योर एसिटिक एसिड इज फ्रीज्ड इट फॉर्म्स कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब शुद्ध एसिटिक एसिड को ठंडा किया जाता है तो यह रंगहीन बर्फ के समान ठोस के रूप में जम जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि। पहला है मेथिल साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से। कैसे बनाएंगे, जलावघटन से बनाएंगे। CH3CN मेथिल साइनाइड जिसका नेम है, और हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O के साथ, एसिटिक एसिड बनाएगा और अमोनिया रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कराएंगे, कोई एसिड ले लेंगे। क्लियर है। तो मेथिल साइनाइड से एसिटिक एसिड कैसे ऑब्टेन करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पर। तो नेक्स्ट विधि जो है बनाने की, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटामाइड एंड नाइट्रस एसिड। एसिटामाइड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करेंगे तो एसिटिक एसिड बनता है, नाइट्रोजन और वाटर रिमूव हो जाता है। इसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न कर लें। और यहाँ पर कुछ मैच करती हुई रिएक्शन, जितने में सोडियम है वो सब सेम प्रोडक्ट बना रहा है। सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, H रिमूव कर देगा हाइड्रोजन, सोडियम एसिडेट बना लेगा। NaOH है तो यहाँ पर OH को H मिल जाएगा तो H2O निकाल देगा, सोडियम एसिडेट फिर बन गया। बेकिंग सोडा से रिएक्शन,
फिर H की जगह पर Na आ जाएगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा। अब की बार H2O के साथ CO2 भी रिमूव हो जाएगा। और वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्शन, यहाँ पर 2 सोडियम है इसलिए 2 मोल लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम बैलेंस करेंगे तो सोडियम एसीटेट के 2 मोल बन जाएंगे, H2O और CO2 रिमूव हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaO के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर NaOH के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, तो यहाँ से बनता क्या है CH3 और ये HCH4 बना लेगा और रिमूव क्या हो जाएगा Na2CO3 और साथ में H2O रिमूव हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट PCl5 के साथ रिएक्शन विथ PCl5 ये OH ग्रुप को रिमूव कर देगा, यहाँ पर Cl ऐड हो जाएगा, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड बनेगा और यहाँ से POCl3 और HCl रिमूव हो जाएगा। और नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है HVZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये क्या है? तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसके पास का जो कार्बन होगा वो अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा। तो अल्फ़ा कार्बन से H निकल जाएगा, क्लोरीन के साथ HCl निकल जाएगा और उसी अल्फ़ा कार्बन पर क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH2Cl COOH, या फिर सिंगल बॉन्ड से ये Cl आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो इसका नाम है अल्फ़ा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। ध्यान रखेंगे, कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे क्लोरीन के साथ, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो अल्फ़ा मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, सिमिट रिएक्शन, शार्ट नोट्स पूछा जा चुका है। एसिटिक एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड के साथ करेंगे तो COOH के प्लेस पर NH2 ग्रुप आ जाता है, एमाइन बनाने की रिएक्शन है, प्राइमरी एमाइन बनाने की। ठीक, तो यहाँ से NH2 ग्रुप आ जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा और N2 निकल जाएगा, N3H जिसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। गाइज अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो यूजेस क्या है? यूजेस आप लिख सकते हैं अपने आप से भी, जैसा कि यहाँ पर पहला मेंशन है, इट इज़ वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव्स ऑफ पिकल्स। मीन्स जब आप पिकल्स बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो उनको संरक्षित रखने के लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर, सिरका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग मेथेन बनाने में, मेथिलेमिन बनाने में और एसिटिल क्लोराइड बनाने में। ये रिएक्शन पीछे आप कंप्लीट कर चुके हो। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एसीटोन एंड एस्टर। एस्टर कहाँ बना था? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में। विच इज़ यूज्ड इन परफ्यूम्स, तो एस्टर का यूज़ किया जाता है परफ्यूम बनाने में, एसीटोन का भी प्रयोग किया जाता है। तो एसिटिक एसिड के रिएक्शन यहाँ पर हम देख लेंगे कि कैसे एसीटोन बनाएंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आप देख लेंगे। एसिटिक एसिड के रिएक्शन अगर हम स्लैग्ड लाइम से कर दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जैसे NaOH से किया था तो यहाँ से H निकल गया था, लेकिन यहाँ पर ये ट्वाइस बनाता है इसलिए 2 मोल लिए गए हैं, CH3COO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसिटेट बनाता है। इसको अगर हीट कर दिया जाए तो CaCO3 निकल जाएगा और एसीटोन बनता है। क्लियर। तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड कंपाउंड्स को आप बेहतर ढंग से लर्न कर लेंगे। एक बार रिएक्शन को लिखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद आपको मॉडल पेपर दिखा दें। मॉडल पेपर हिंदी में है तो इसको हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देंगे। पेपर ये जो आपके सामने रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है। पेपर को आप पढ़ के जाइए अच्छी तरह से और भी आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो पीरियड की नंबर पूछा है, तो चाहे मेंडलीव पीरियडिक टेबल हो या फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल हो, दोनों में पीरियड के नंबर 7 ही होते हैं। आवर्त की संख्या कितनी होती? 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और आपको बता दें इसी के साथ में मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसमें वर्ग ग्रुप कितने थे? तो 8 ग्रुप थे, ये ध्यान रखना। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, ये क्लियर है आपको। हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, क्लियर, एंड वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। CH3OH का IUPAC नाम क्या है? CH3OH, OH है तो ऑल होगा क्योंकि ये एल्कोहल है, एक कार्बन है तो मेथ होगा, तो मेथेनॉल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जिनको आप देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
तो ब्यूटेन के समजात एक अणुसूत्र है होमोलोगस टू ब्यूटेन। कौन सा फार्मूला है जो ब्यूटेन के होमोलोगस है? तो सबसे पहले आप होमोलोगस क्या होता है आपने पढ़ा होगा, सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। सेम फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनके मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं जब, तो एक सीरीज ऑब्टेन होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो ब्यूटेन एक एल्केन है। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक, जितने कार्बन उसके 2 टाइम्स हाइड्रोजन +2 और ऐड कर देंगे। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो फॉलो कर रहा है? आई थिंक यहाँ पर जो फॉलो करेगा वो डी है, C3H8। 2 टाइम्स कर दिया और 2 और ऐड कर दिया, तो ब्यूटेन के होमोलोगस कौन होगा, एल्केन। कौन सा, प्रोपेन होगा यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट होते हैं, सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट होते हैं। इसके बाद प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है प्रोपेनल में? नल मीन्स लास्ट में अल आ रहा है, अल किसके लिए जोड़ते हैं, CHO के लिए, एल्डिहाइड के लिए। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान क्या होगा? जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं। तो बेस अगर ये रेड को ब्लू कर दे रहा है तो pH इसका कितना होगा, मोर देन 7। तो मोर देन 7 कौन सा होगा, डी पार्ट में। जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो IUPAC नेम है यहाँ पर, फार्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम। फार्मेल्डिहाइड का आप फार्मूला बताइए। फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO। CHO है, अल आएगा, अल, और एक कार्बन है तो मेथेनल होगा, मीन्स सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड के फर्स्ट का नंबर है उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक डुअल नेचर, मीन्स एसिडिक भी नेचर शो करे और बेसिक नेचर भी शो करे, उस ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। तो वे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कौन कौन से हैं ये आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दूं, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ को छोड़ करके। वो कौन से हैं, Pb, Zn, Be, Al, Sn, Ga, गैलियम, टिन, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, जिंक और लेड। इनके ऑक्साइड कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे तो वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। ट्रिक सामने है, याद रखेंगे आप इस तरह से। फिर है अमलगम क्या होता है, अमलगम, व्हाट इज अमलगम? तो आपने पढ़ा है एलॉय, जिसको बोलते हैं मिश्र धातु। तो जब एलॉय में एक मेटल कौन सी होती है, मरकरी उपस्थित होती है, तो उसको बोलते हैं अमलगम। जैसे ZnHg जिंक अमलगम, NaHg सोडियम अमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, धातुकर्म किसे कहते हैं, मेटलर्जी। विभिन्न प्रक्रमों द्वारा किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातुकर्म कहलाती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। पहला स्टेप क्या होता है, अयस्कों का सांद्रण, सांद्रित अयस्क से धातुओं का शोधन। इसके भी कई प्रोसेस होते हैं बीच में, धातुओं का शोधन, और शोधन के भी अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं, प्योरिफिकेशन की, रिफाइनिंग की। तो मेटलर्जी क्या होता है, when pure metal is obtained from its ore in various steps, प्रोसेस क्या कहलाएगी, मेटलर्जी कहलाएगी। और इसके कंप्लीट होने की कई स्टेप्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, इसके बाद में रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों? द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिसअपीयर्ड ऑन डिप्ड जिंक रॉड इन इट्स सॉल्यूशन, व्हाई? तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। इसमें जब हम जिंक के छड़ डाल देते हैं, जिंक की रॉड डाल देते हैं, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी है ये। और क्या फॉर्म कर लेगा, जिंक सल्फेट, कॉपर रिमूव। ऐसा क्यों होता है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है जिसको सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। इसका आंसर लिखा हुआ सक्रियता श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर स्थित होने के कारण
अधिक क्रियाशील है। कौन? जिंक। इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और यही कारण है कि विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। आप ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक मास पर बेस्ड है, ये भी मल्टीपल चॉइस में पूछा गया है। मेंडलीफ का आवर्त नियम, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब क्या है? अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समय के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती है। इसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी की दो दोष कमियां बताना है, डिफेक्ट्स या डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ या मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो पहला पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, डिफेक्ट में, डिमेरिट्स में, समस्थानिकों संभारिकों की आवर्त सारणी में स्थान देने में कठिनाई, आइसोटोप्स और आइसोबार्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में रखने में कठिनाई आई, हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, हाइड्रोजन इसीलिए इसको वेगाबॉन्ड एलिमेंट आवारा तत्व की संज्ञा दी गई, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया। आवर्त सारणी में आपने देखा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। क्लियर? तो ये डिफेक्ट्स भी आप, डिमेरिट्स भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं और इनको अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको सॉल्ट पढ़ा दिए गए हैं। तो क्वेश्चन अगला है, बेकिंग सोडा बनाने की कोई एक रासायनिक समीकरण और इसके कोई दो उपयोग, ये आप लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर पूछे जाते हैं एस्टरीफिकेशन पर, और इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, श्रृंखलन गुण, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये सब इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से। एथेनॉल बनाने की कोई एक रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी क्रिया शांत H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लियर? ये सब देख लेंगे आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन किसे कहते हैं? व्हाट इज सोप, और इसकी क्लींसिंग एक्शन है ना, स्वच्छीकरण की प्रक्रिया, ये ध्यान रखेंगे। कई बार सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि वो भी देख लेते हैं तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, इनका IUPAC नेम लिखना है। CH3COOCH3, तो इसमें कीटोन ग्रुप है, ये ध्यान रखेंगे, और 3 कार्बन है। इसका जो सामान्य नाम है, कॉमन नेम, इसको एसीटोन बोलते हैं। और जो सेकंड कंपाउंड है इसका सामान्य नाम है एसिटिक एसिड, और जो थर्ड कंपाउंड है इसका सामान्य नाम है एसिटल्डिहाइड। तो इनके IUPAC नेम क्या होते हैं वो भी देख लिए जाए। फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखेंगे, ऐसे मल्टीपल चॉइस में दे दिया जाता है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो पहचानना पड़ेगा आपको। तो पहले कंपाउंड में ओन ग्रुप ऐड करेंगे, सेकंड कार्बन पर है, और टोटल 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, प्रोपेनोन 2, और सेकंड जो कंपाउंड है उसमें 2 कार्बन है तो एथ होगा, और ओइक एसिड जोड़ते हैं तो एथेनोइक एसिड बनेगा। नेक्स्ट 2 कार्बन है, CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है, पहचान लेंगे आप इसको, और ये COOH ग्रुप है। तो CHO ग्रुप में अल जोड़ते हैं लास्ट में, 2 कार्बन है तो ये क्या होगा? एथेनल। क्लियर? तो ये पेपर पूरा आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, एकदम रट लीजिए अच्छी तरह से। और जो आपको साल्ट पढ़ाए गए हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो भी आप देख लीजिए, और ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से आप विधिवत तैयार कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।